प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन सुबह आपको डेली करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस्ड। तो प्यारे बच्चों, हाँ, कल के न्यूज़ में जो भी टॉपिक चर्चा में रहे होते हैं उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। परंतु एक आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा डिजिटल बोर्ड खराब हो गया है और यह तुरंत ही नया बोर्ड लगने वाला है। तो इसलिए आप सभी को हम पेन टैब के ही माध्यम से अध्ययन कराएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास से आप जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर क्लास के अंतर्गत हम मोटिवेशन कोट के बारे में बात करते हैं। तो आज का यह मोटिवेशन कोट है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस मोटिवेशन कोट के माध्यम से आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को आप दिन प्रतिदिन मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं और आप सभी सही दिशा में काम करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह कौन से ऐसा खिलाड़ी हैं जिन्हें यह दो सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। यह अनाहत सिंह कौन है बच्चों? तो यह 17 वर्षीय लड़की है जो यह इस खिताब को प्राप्त किया हुआ है और यह दिल्ली की रहने वाली है और इतने कम उम्र में इन्होंने 10 से 12 खिताब जीते हुए हैं। ठीक है, और हम बात करें तो यह महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड है। जो दूसरा अवार्ड है वह अनाहत सिंह और अमीना ओरैफी है, यह दोनों को प्रदान किया गया है। तो यह सारे अवार्ड इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए यह क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं। तो इसे आप टू द पॉइंट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का आंशिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के आंशिक सदस्य के रूप में टीबी रविकृष्णन है, उनको नियुक्त किया गया है। और यह किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो अजय नारायण झा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और वहीं हम बात करें 16वें वित्त आयोग के बारे में, तो 16वें वित्त आयोग के बारे में हम अध्ययन करें तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है बच्चों? जल्द से जल्द बताने के कष्ट करेंगे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो यह 280 अनुच्छेद में यह वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? हम इनके कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद परगरिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम बात करें तो पनगरिया यह नीति आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है।
तो यह सारे महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपको टू द पॉइंट इसे नोट कर लेना है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो वित्त आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो इन सारी संबंधित पॉइंटों को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, देश में पहली बार किस महिला सैन्य अधिकारी को राज्यपाल का एडी कैप बनाया गया है। तो एडी कैप किसे बनाया गया है, तो यह मनीषा पांडे को एडी कैप बनाया गया है। और किसके स्थान पर बनाया गया है, तो हरि बाबू कामपंथी हैं, उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। और हम बात करें यह एडीपी कैप क्या होता है, तो एडीसी कैप एक सैन्य अधिकारी होता है जो किसी उच्च पद अधिकारी की सहायता करता है, जैसे में भारत का राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और सैन्य प्रमुख हो गया। और औपचारिक प्रोटोकॉल और प्रशासनिक कार्यों में यह मदद प्रदान करता है। और हम बात करें तो यह राज्यपाल आमतौर पर 2 एडीसी को मिलते हैं, जो एक सशस्त्र बल और एक पुलिस सेवा बल से संबंधित होता है। जम्मू कश्मीर में यह 2 एडीसी प्रदान किए गए हैं। वहीं हम राष्ट्रपति के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति को 3 एडीसी मिलता है। यह 3 एडीसी इनको मिलता है जो उनके कार्यों में संपादित करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी पनिसेकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वह एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, लेखक हैं और साहित्यिक टिप्पणीकार भी हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईवेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही जवाब है जोशीमठ में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो क्षेत्रीय भाषा में यह न्यूज प्रसारित करेगा और आसपास में जो भी न्यूज चर्चा में रहे हैं और उससे संबंधित यह जानकारी प्रदान। जोशीमठ कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में यह स्थित है। तो इसलिए इस एफएम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया है। और यह कैसा विधान सभा है, तो ई विधान एप्लीकेशन यानी ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से यह विधानसभा को संचालित किया जाएगा। और यह कौन सा विधानसभा है बच्चों, तो यह पुदुचेरी विधानसभा में इसका उद्घाटन डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और यूनेस्को के दूत विल्डर हेल्गेंसन ने महासागर संरक्षण पर द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित किया हुआ है। तो यह द्विपक्षीय बैठक यह निस में आयोजित किया गया है, जो यह दोनों व्यक्तियों के इस महासागर संरक्षण पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अंतरिम CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है। तो LIC के CEO और MD के बारे में हम बात करें
तो यह सतपाल भानु है जो LIC के CEO और MD के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह एक अनुभवी व्यक्ति है। और CEO का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यह LIC कंपनी के एक तरह से सर्वे सर्वा इन्हीं के पास अधिकार होता है और यह कंपनी को संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह अर्जुन सिंघानिया है, उनके स्थान पर भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष शैलेश सी मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG द्वारा किस बंदरगाह पर नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है? तो नए ICG जेटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, VG निजाम बंदरगाह है, वहीं पर यह ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इस जेटी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCL इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को दूसरी बार ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य कार्य होता है कि जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है उस कंपनी के उत्पाद या महत्वपूर्ण सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेवारी होती है, कार्यों को संपादित करना होता है। तो इसीलिए यह TCL इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा को यह ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कल के न्यूज में चर्चा में रहे हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप टू द पॉइंट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इस समय NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है और हमारे द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट लाया गया था उनमें से सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप वहां भी जाकर इस ऑथेंटिसिटी को जांच कर सकते हैं। तो आप अपने अध्ययन को मजबूत करिए और NTPC में करेंट अफेयर का वेटेज या क्वेश्चंस अधिक पूछे गए हैं और कंप्यूटर का क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जब आने वाले एग्ज़ाम में जो भी बच्चे जा रहे हैं वह करेंट अफेयर और कंप्यूटर का क्वेश्चन पढ़कर जाएं, क्योंकि यह 2 सब्जेक्ट का वेटेज हर एग्ज़ाम में रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को यह मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।